हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। हमने इससे पहले एक मेथड पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बाद यदि कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से नहीं होता है तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होता है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन किस टाइप के फंक्शंस पे हम अप्लाई करते हैं ये मेथड। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है ये अप्लाई होता है रैशनल फंक्शन के ऊपर। ये जो मेथड होगा पार्शियल फ्रैक्शन वाला वो किस टाइप के, एक नंबर में पूछा भी जा सकता है किस टाइप के फंक्शंस पे अप्लाई होता है ये होता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन पता है क्या होता है? वो फंक्शन जो px बाई qx के रूप में हो, यानी ऊपर फंक्शन है वो किस में हो, वो भी किसी वेरिएबल x वेरिएबल में हो, नीचे भी, यानी ऊपर और नीचे दोनों फंक्शंस होने चाहिए, रैशनल फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो आप कहोगे, कोई बच्चा पूछ सकता है कि जैसे कोई हमने फंक्शन लिया जी, कोई फंक्शन ले लेते हैं रैशनल फंक्शन ही, जैसे x³ अपॉन 4 + 5 x⁴ होल स्क्वायर dx। जैसे ये क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट कहेगा सर इसमें हमें तो पार्शियल फ्रैक्शन तो अब तक पढ़ा नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन को तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन रैशनल फंक्शन भी है, ये ऊपर भी देखो x में फंक्शन है, नीचे भी x में फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन तो है ये। और आप इसमें इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं बता सकता है कोई? कैसे? पुट करके, इसी को पुट कर देंगे हम, तो समझ में आ गया ना। तो जरूरी नहीं है कि हर रैशनल फंक्शन के ऊपर हम यही पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज करें, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइप होती है फंक्शंस की, रैशनल फंक्शंस की, जब हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए जब पार्शियल फ्रैक्शन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको टी पुट करेंगे, dt का काम करेगा। ये फंक्शन तो किस रूप में है, नीचे fx है, इसका स्क्वायर है, और ऊपर f' है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ये। लेकिन यदि मैं एक और यहाँ पे फंक्शन लूं, रैशनल फंक्शन, कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं रैशनल फंक्शन का, जैसे 2x अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 dx। अब यदि इसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे? अब क्या सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड अप्लाई हो सकता है? अब नहीं हो सकता। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस मिले कि नीचे, एक तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, पार्शियल फ्रैक्शन केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल हो। डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइजेबल हो, यानी ये इसके मल्टीप्लाई में होने चाहिए ये फंक्शंस जो भी हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। फैक्टर करने के बाद अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन है, जो भी रैशनल फंक्शन है, वो हमारा इस तरह से होना चाहिए कि ऊपर जो पावर है, ऊपर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की, ऊपर डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी होनी चाहिए, यानी ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए नीचे की डिग्री से। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक तो ये देखना है कि डिग्री चेक करनी, कोई भी रैशनल फंक्शन ऊपर और नीचे दो फंक्शन दिए हुए हैं x में, तो डिग्री चेक करो। ऊपर यदि डिग्री इक्वल या ग्रेटर है तो हमें पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन पे कब आएंगे? पार्शियल फ्रैक्शन पे तब आएंगे जब नीचे डिग्री बड़ी हो, ठीक है, नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो, तब हमें इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, नीचे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद में हमें उस पर जाना है, ठीक है। करना क्या है, जैसे अभी हमें पिछले जो लेक्चर था उसमें देखा था, हमने फॉर्मूला जब अप्लाई किया, जब फॉर्मूला अप्लाई किया x² माइनस a² नीचे, ये हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो हमने क्या किया था, इसको क्या किया, 1/x - a इंटू x + a dx, ये लिखा था। उसके बाद हमने क्या किया, हम क्या करना चाह रहे थे, 2a से मल्टीप्लाई, 2a से डिवाइड करके हमने क्या किया, यहाँ पे इन्हीं टर्म्स को ऊपर लेके आए, अलग अलग डिवाइड किया, और फिर हमारे पास नीचे क्या आ गया था, एक x + a की टर्म बनी थी, एक x - a की टर्म बनी थी। यानी कहने का मतलब हमने क्या किया, इनको अलग अलग करने की कोशिश करी कि
एक टर्म के नीचे तो ये टर्म ले ली, एक के नीचे ये टर्म ले ली। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है वो भी यही करता है। इसमें तो 2a से मल्टीप्लाई हमें चेक करना पड़ा, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a से करेंगे, जो भी अलग टर्म होती तो क्या होता, अलग कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम एक जनरल मेथड पढ़ते हैं, उसमें यूं देख लेते हैं कि अलग अलग करेंगे इनके ऊपर क्या क्या है। जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन होता तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या मान के चलेंगे, हमने मान लिया कि एक है, इसको इंटीग्रेट तो बाद में कर देंगे, ये फंक्शन ही ले लेंगे स्टार्टिंग में कि अगर ये फंक्शन है तो हम मान लेते हैं कि कोई भी a कांस्टेंट ले लिया अपॉन x माइनस a आएगा, प्लस b कांस्टेंट ले लिया अपॉन x प्लस a आएगा। फिर यहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा, फिर ये इंटीग्रेबल हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या, ये सबसे पहली बात तो क्या है कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, ये किस तरह के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने पे काम आता है, किस तरह के, रैशनल फंक्शंस। ठीक है, रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस में भी क्या होना चाहिए कि ऊपर की डिग्री क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, नीचे बड़ी सी। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, किस तरह से क्या क्या करना है। देखिए हमें क्या पता है, नीचे नीचे यदि कोई भी फंक्शन की डिग्री कितनी हो तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेबल कितनी डिग्री तक होता है नीचे वाला, लीनियर का पता है। अगर नीचे खाली x-1 है या x-2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग लग जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लीनियर तक का तो हमें पता है, क्वाड्रेटिक का नहीं पता। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमने पीछे सीखा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, फॉर्मूले अप्लाई किए थे। लेकिन अगर फैक्टराइजेबल हो डिनोमिनेटर तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये और आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो सकती है कि जो फंक्शन मिले हमें रैशनल फंक्शन, वो नीचे तो क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, और ऊपर क्या हो, नीचे तो क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक और ऊपर लीनियर। एक तो ये कंडीशन हो, समझ रहे हो ना। अगर ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है तो किस रूप में मिल सकता है, दो केस हो सकते हैं। क्या क्या, या तो इसके फैक्टर्स होंगे वो रिपीट होंगे, या फैक्टर्स रिपीट नहीं होंगे। तो मैं डायरेक्ट फैक्टर्स में कर लेता हूं, जो भी नीचे क्वाड्रेटिक आएगा उसके फैक्टर्स करने के बाद जो फंक्शन होगा वो मान के चलते हैं कि यदि क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने के बाद में कितने फैक्टर होंगे क्वाड्रेटिक के, दो, एक x प्लस a मान लेता हूं, दूसरे को x प्लस b मान लेता हूं, और ऊपर हमने मान लिया प्लस या माइनस, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, x माइनस a लिख सकते हैं, x माइनस b, प्लस माइनस जो भी होगा डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर px प्लस q, यानी ऊपर लीनियर ले लिया, नीचे क्वाड्रेटिक ले लिया। तो इसको कैसे करेंगे हम, हमें a अपॉन x प्लस a लिख लेंगे, प्लस b अपॉन x प्लस b लिख लेंगे, या माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ये तरीका है। यदि ये दोनों के दोनों जो फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो तब ये होगा। ठीक है, अब यदि हो सकता है कि दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या हो, दोनों के दोनों फैक्टर्स क्या हो, सेम हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, जैसे x-2 आ गया, x प्लस 2 आ गया, कुछ भी हो। अगर दोनों फैक्टर्स सेम होंगे तब क्या होगा, तब हमें px प्लस q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, एक बार a अपॉन x माइनस a ले लो, एक बार b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर, यानी एक बार में एक डिग्री, बाद में दूसरी डिग्री। ठीक है, ये करना है। ठीक है, तो यदि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ये दो ही केस हो सकते हैं कि दोनों फैक्टर्स या तो सेम होंगे या दोनों फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे तो इस तरह से हमें चलना है उसको लेके। अगर सेम होंगे तो एक बार a के नीचे एक डिग्री, b के नीचे 2 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर करते हैं इसका। अब थर्ड, दूसरा केस क्या हो सकता है, नीचे क्वाड्रेटिक तक तो हमने कर लिया, अब नीचे क्या हो, क्यूबिक हो सकता है कि नीचे क्यूबिक, क्यूब में फंक्शन आ जाए अपना। ठीक है, नीचे क्यूब होगा तो ऊपर क्या हो सकता है, नीचे क्यूब होगा तो ऊपर क्या हो सकता है, डिग्री या तो लीनियर होगी या क्वाड्रेटिक होगी, कुछ भी हो सकती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर हो क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज हम मान लेते हैं कि क्या है, क्वाड्रेटिक है, नीचे हमने क्यूबिक मान ली। क्यूबिक में क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन, क्यूबिक के कितने फैक्टर्स होंगे, क्यूब में
तीन फैक्टर्स होंगे, या तो तीनों अलग अलग होंगे या तीनों सेम होंगे, है ना, या दो सेम होंगे, ऐसा ही है ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए अगर तीनों अलग अलग हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, ए के नीचे फर्स्ट प्लस बी के नीचे सेकंड प्लस सी के नीचे थर्ड, ठीक है। इसी तरह से अगर ये आ गया इस फॉर्म में कि नीचे क्या हो, x माइनस ए स्क्वायर हो और दूसरा कोई भी x माइनस बी हो, तो भी हमें तीन ही टर्म आएंगी। एक बार तो a के नीचे 1 डिग्री ले लो, एक बार b के नीचे 2 डिग्री ले लो, और एक बार c के नीचे थर्ड फैक्टर है वो, ठीक है। और सबसे जो लास्ट मेन बात जो है, अगर तीन है तो अब इसकी ये भी हो सकता है कि ये जो है ये फैक्टर x माइनस ए हो और दूसरा इस तरह से क्वाड्रेटिक मिल जाए हमें कि उसके हो सकता है फैक्टरी ना हो। कई क्वाड्रेटिक ऐसी होती है ना इक्वेशन जिसके फैक्टरी नहीं होते, है ना। तो ऐसा अगर मिल जाए हमें कि एक तो ये है, कोई भी ऊपर तो सेम हो जाएगा, नीचे यदि इस तरह से वो यहां लिख देता हूं मैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी अपॉन एक फैक्टर तो x माइनस ए है और दूसरा जो फैक्टर है वो हमने मान लिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फिर कैसे अरेंज करेंगे हम, इसको अरेंज करेंगे a अपॉन x माइनस ए प्लस, अब जिसके फैक्टर नहीं होते उसको नीचे लिख दो। अब क्योंकि इसमें क्या आएगा, इसमें x की टर्म भी आएगी, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसकी टर्म आएगी, x की टर्म भी तो आएगी ना। हम तो क्या चाहते हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाए ऊपर वाला, वैसे अगर है तो क्या करेंगे इसका, इसको फिर हम मान लेंगे bx प्लस c, इसको लीनियर मान लेंगे हम अगर x की टर्म है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम क्या करना चाहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करना है नीचे यदि फैक्टर्स में हमें दिया हुआ है डिनोमिनेटर, तो उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में करने कैसे करते हैं ये सीखेंगे। उस ये करने से हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल है dx अपॉन dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको करें। तो इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, एक बार इस फंक्शन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पहचानना है कि पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा या नहीं होगा। इस क्वेश्चन को बिना पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो आप, जैसे हमने a और b वाला किया था। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहला काम क्या है, नीचे फैक्टराइजेशन में है ना, फैक्टराइजेशन में तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज हो जाएगा। कैसे होगा, क्या तरीका है, नीचे कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स, तो हम उसको मान लेंगे क्या क्या, लेट, या कुछ भी नहीं है dx नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1। दो चीज हटानी है, जब आप हम फंक्शन को ही क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी को फर्दर सोल्व कर रहे हैं, जो फंक्शन है उसी को सोल्व कर रहे हैं। इस तरह से कर रहे हैं कि इसके नीचे एक के नीचे ये आ जाए, दूसरे के नीचे आ जाए, और उसको सोल्व करें तो सोल्व करने के बाद यही रहे। तो dx को हटा दो और एक जो इंटीग्रल का साइन है उसको हटा देंगे दोनों को, फिर इसको चेक करेंगे किसके इक्वल आएगा। हमने मान लिया कि ये किसके बराबर है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। कैसे सोल्व होती है, बटे की संख्या में प्लस माइनस एलसीएम, या तो इस तरफ एलसीएम अलग ले लो, इस तरफ अलग, ये तो है ही, फिर बाद में कैंसिल हो जाएगा, सारे का ले लेते हैं एक साथ, सारे का ले लो, सारे का ले लो, क्या एलसीएम आएगा जी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ तो सेम है, कितना आ जाएगा 1, या यहाँ ऐसे ही दिक्कत होती है कहीं तो ऐसे कर सकते हो, बाद में सारा कैंसिल करेंगे, हटाना पड़ेगा, अलग अलग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, तो सेम है। इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया, x प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। आप देखिए दोनों तरफ सेम है, उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, किसकी, a और b की। हम तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते थे। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के यहाँ पे दो तरीके हैं।
दो तरीके क्या क्या है, एक तो आप कंपेयरिंग लाइक कोफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके इक्वेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो ए और बी की वैल्यू। यहाँ यानी यहाँ पे क्या कितनी टर्म्स हैं, एक तो x की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। इधर x की टर्म नहीं है तो x का कोफिशिएंट हम क्या रख लेंगे, 0, नहीं है तो 0 रखेंगे, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ इक्वल रख लेंगे, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है, फिर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। या इसका और शॉर्टकट तरीका है कि आप देखो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन a और b में आएगी। ये इक्वेशन हर x की वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो शॉर्टकट करने के लिए हम x की ऐसी वैल्यू रख लेते हैं कि एक ब्रैकेट 0 हो जाए। जैसे ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या रखें, -2। तो एक बार हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2, करिए पुट। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ये -2 करते 0 हो लिया, और ये -2 + 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 यानी -3। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई जी -, बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब की बार इस ब्रैकेट को 0 कर देता हूं। ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब क्या पुट करूं, x की वैल्यू पुट कर दी क्या, -1। जैसे ही -1 वैल्यू पुट करूंगा x की, तो ये इधर तो 1 बचेगा और इधर क्या बच जाएगा, -1 पुट किया तो a हो गया +0। तो a की वैल्यू कितनी आई, समझ में आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आई 1 और b की वैल्यू कितनी आई -1, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन लेके चलते हैं, उस फंक्शन को सोल्व करते हैं। क्या हो गया, dx अपॉन क्या था, x - 1 इंटू सॉरी x + 1 इंटू x + 2, ठीक है। इसको ऐसे कर लो और समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो इस फंक्शन की जगह में क्या रख देता हूँ, इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, क्या रख देता हूँ, a अपॉन ये वाली a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देता हूँ। a कितना आया -1, तो आ जाएगा -1 अपॉन a की वैल्यू 1, सॉरी ये b था -1 अपॉन x + 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन x - 1 इंटू dx। करें इसका इंटीग्रेशन करते डायरेक्ट, अब इंटीग्रेबल हो तो गया। हमने केवल a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, फंक्शन इंटीग्रेबल, अच्छा सॉरी x + 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे log ऑफ mod x + 1 और बाहर माइनस का निशान था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -log ऑफ mod x + 2 + 3, और ये कितना हो जाएगा, log ऑफ x + 1 अपॉन x + 2 + 3, ठीक है। बिल्कुल आसान से है ये, कुछ नहीं। आपको a और b की वैल्यू जिस बच्चे को फाइंड आउट करनी आ गई, उसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन आ गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर नीचे फंक्शन के फैक्टराइजेशन नहीं है तो उसको पहले फैक्टर कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है x² + 1 अपॉन x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6। कैसे करेंगे बताओ भाई, क्या करना है हमें, फैक्टराइजेशन नीचे वाले का कर दे, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन। कितने बच्चे कहते हैं कि फैक्टराइजेशन होगा, शाबाश। फैक्टराइजेशन के अलावा कोई किसी के ध्यान में आता है कुछ, फैक्टराइजेशन के अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये बताता है कि फैक्टराइजेशन से पहले मुझे कुछ और करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की क्या है, मैंने बताया था कि डिग्री ऊपर कम होनी चाहिए, जिसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में ऊपर की डिग्री होनी चाहिए छोटी नीचे वाली से, ठीक है। यहाँ पे दोनों की बराबर है। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब डिग्री बराबर होगी या ऊपर बड़ी डिग्री होगी तो पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके देखो, x² + 1 को डिवाइड करेंगे हम किससे, x² - 5x + 6 से। करें डिवाइड करेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 पे भाग जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स के नीचे एक्स आएगा, एक्स तो है नहीं तो मैंने माइनस 5x आगे लिख दिया, प्लस 6, ठीक है, साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया, ये बच गया 5x प्लस का माइनस के कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए मुझे क्या करना है, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं फंक्शन लेके चलूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है भाई, ये लिखेंगे ना इसको, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना है, अब ये प्रॉपर फंक्शन हो गया, प्रॉपर हो गया, प्रॉपर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाले का फैक्टराइजेशन करें। देखिए तो एक बार यहीं पे लिख लूं मैं इसको, फिर इसको I1 नाम दे देंगे, उसको अलग से सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनटू dx, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये, इसको मिटा दो, ये कैसे आया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप रफ में करके, आगे चलिए, ये हो जाएगा 1 dx प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, डिवीजन भी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप रफ में कर सकते हो साइड में कहीं भी, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैंने I मान लेता हूँ, I इज इक्वल टू I है, ये हो जाएगा x प्लस, इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे हम, ठीक है, या दूसरी तरह से आप कहोगे जी कल तो वो मेथड समझाया था आपने, ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करेंगे, हाँ a इंटू उसका डेरिवेटिव, उससे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आसान है उससे, ठीक है, करें पार्शियल फ्रैक्शन से, देखिए इसको I1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, I1 करें, I1 से पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, I1 को बाद में हम करेंगे, I1 से पहले I1 का जो फंक्शन है उसको रीअरेंज कर लेते हैं, देखिए 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, करें फैक्टराइजेशन, नीचे कर दूं डायरेक्ट, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, आता है ना फैक्टराइजेशन करना, अगर कोफिशिएंट 1 है तो जो इसके फैक्टर होंगे ना वही आ जाएंगे x माइनस करके सेम टू सेम। अब इसको क्या मान लेता हूं मैं, मान लेता हूं लेट 5x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं बिना एलसीएम ले, क्या आ जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब पुट कर देता हूं, एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूं, एक बार x की वैल्यू पुट कर लेता हूं 2, 0 कहां होगा 2 पे, जैसे x की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0 हो गया, ये 2 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 2 पुट करूंगा तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 5। इसी तरह से इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा मैं 3, कितनी 3 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 15 माइनस 5 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5, समझ में आ गया। तो I1 को सोल्व करें हम, I1 हमारे पास था क्या 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx, करो भाई सोल्व, इसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन, यही था ना, a की वैल्यू कितनी आई 10, इसको लिख सकते हैं 10 अपॉन
x माइनस 3 और फिर b की वैल्यू -5 थी तो मैं सीधा लिख देता हूँ -5 अपॉन x माइनस 2। करें सोल्व, कितना हो जाएगा, ये लग जाएगा 10 log ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 इंटू log ऑफ x माइनस 2 प्लस जो भी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसका इंटीग्रेशन कॉन्स्ट ये c1 यहाँ दे दो, इसको c2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ नहीं लगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितना नाम दे देते हैं, 2 फ्रॉम 1 एंड 2 इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, i1 की जगह पुट कर देंगे, c1 प्लस c2 किसका काम करेगा, c1 प्लस c2 c हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट है एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें नीचे एक फैक्टर की पावर 2 हो और एक की पावर 1 हो। देखिए 3x प्लस 2 अपॉन फंक्शन लिख लेता हूं मैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। क्या मानेंगे, देखो नीचे आप डिग्री कितनी है, एक फैक्टर की 2 है, तो एक बार मानना है 1 a अपॉन x प्लस 1, एक बार b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक बार c अपॉन x प्लस 2। ठीक है, क्या करें अब, उसी तरह से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें या डायरेक्ट कर दूं मैं, डायरेक्ट कर दूं। डायरेक्ट कितना हो जाएगा, नीचे ये तो सेम ही रहेगा, एलसीएम इसका यही आएगा, यही तो लिखने थे हमें। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में था 3x प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 1, एक x प्लस 1 ही तो गया है, एलसीएम में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ टर्म क्या आएगी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ क्या आएगी b इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ क्या आएगी x प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते जाएं, निकालते जाओ, इस ब्रैकेट को खत्म कर दो, x की वैल्यू रख देता हूं मैं क्या, -1, पुट x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या आ गया, ये -3 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो लिया, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 हो लिया, यहाँ कितना आएगा -1 प्लस 3 प्लस 2 तो 2b, यानी b की वैल्यू कितनी आई, -1/8। ठीक है, एक बार क्या रख लेता हूं मैं, x की वैल्यू 3 रख लेता हूं माइनस की, x इज इक्वल टू -3 रखा, -3 रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 3 की मल्टीप्लीकेशन 9 -9 प्लस 2 -7 इज इक्वल टू, अब -3 रखूंगा ये भी 0, ये भी 0, यहाँ -3 रखूंगा तो -3 प्लस 1 -2 स्क्वायर करेंगे तो 4, c की वैल्यू कितनी आ गई, -7/4, तो b की वैल्यू आई -1/2। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आई, कुछ गलती कर दी क्या, कहाँ है 3x माइनस, अच्छा बुक में क्या, कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे हम। ठीक है, 3x माइनस 2 हो, 3x माइनस 2 अलग बात, जो भी हो प्रोसेस यही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, c की तो कर ली, a रह गया हमारे पास, अब क्या करना है, कोई भी वैल्यू पुट कर, कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो जो आपका दिल करे, कुछ भी, ये 0 तो लिए, अब x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं एक बार। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ये 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 0 प्लस 2 आ गया भाई, 3 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां रखेंगे तो 0 रखेंगे तो ये आ गया 1, ये तो आएगा 1 और ये आएगा 3, तो 3 है, प्लस b इंटू 0 रखेंगे तो 3b, और ये 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर c। अब यहां से क्या रखेंगे, b और c की वैल्यू रख के a की वैल्यू आ जाएगी, जैसे ही a की वैल्यू आएगी ये सारे कांस्टेंट होंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लग जाएगा, log ऑफ x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी पावर, इसकी पावर -1 अपॉन -1, इसका करेंगे तो log ऑफ 3 x प्लस 3।
ठीक है, आगे सेम टू सेम हो जाएगा। यानी हमारा जो नया काम है वो क्या है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, और किस फंक्शन को किस तरह से लिख के फिर हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर एक एक पावर है तो आप ए अपॉन लिख सकते हो, बी अपॉन, सी अपॉन, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और कोई कराना है कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक, जैसे ये क्वेश्चन है आपका बुक में है एग्जांपल नंबर 15, 3 sin 5 माइनस 2 इंटू cos 5 अपॉन, नीचे क्या है 5 माइनस cos स्क्वायर 5, आगे क्या है माइनस 4 sin 5 इंटू d5। देखो, तो आप के मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो क्या करना है हमें। अभी तो साइन कोस में है, साइन कोस tan में पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी लगता है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, चेक करना है कि क्या हो सकता है। सोचो क्या हो सकता है, जो अब तक पढ़ा है सब कुछ यूज करो आप। क्या दिखाई दे रहा है नीचे, इक्वेशन किसमें है, साइन और कोस दोनों में, तो साइन और कोस दोनों में यदि है इक्वेशन आपकी, तो आप साइन और कोस एक में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, किसी में भी कर सकते हो। कोस में कन्वर्ट करना है इसको 1 माइनस साइन, नहीं ये तो साइन की पावर 1 है, तो हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही साइन में कन्वर्ट करेंगे फिर क्या करोगे आप, किसको पुट करोगे, नीचे वाले को। हम कितने का, नीचे वाले को पुट करके देखो एक बार, नीचे वाले को पुट करने से क्या हो रहा है कुछ, कोस स्क्वायर को पुट, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे किसका -2 sin है, इसको सारे को पुट कर दिया t मान लीजिए, फिर डिफरेंशिएशन करके देखो इसका, ये हो जाएगा 2 cos 5, फिर cos का माइनस sin 5 -4 cos 5, कुछ है कहीं ऊपर नहीं है, और डिफिकल्ट बन जाएगा। तो हमें किसको करना है, केवल साइन को कर लो ना आप, केवल साइन को यदि हम पुट करेंगे तो dt का काम कौन करेगा, cos 5, ये खत्म हो जाएगा। नीचे x में क्वाड्रेटिक होगी, क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा x में, नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, और ऊपर कैसा बनेगा, लीनियर, क्योंकि sin 5 की वैल्यू पुट करते क्या हो जाएगा, ये 3x - 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देखिए इसको लिखते हैं एक बार, 3 sin 5 - 2 इंटू cos of 5 अपॉन 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, -4 sin 5 d5, कितना हो जाएगा ये, 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 अपॉन, सबसे पहले साइन स्क्वायर लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा +4। ठीक है, अब मैं पुट कर देता हूं किसको, साइन को पुट कर देता हूं t, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, से x कर दो यहाँ पे, तो x पुट कर दूं, x पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x साइन को तो 3x - 2 इंटू ना अपॉन x स्क्वायर -4x +4, और ये d5 और cos 5 क्या हो जाएगा dx का टर्म। अब वही तो क्वेश्चन हो गया, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्या करेंगे, कोशिश करो, क्या कोशिश करेंगे हम कि क्या हो जाए, इसका फैक्टराइजेशन हो जाए। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन होते ही यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।